स्टूडेंट, जैसे कि मुझे लगता है कि आज आप फिगर देखते ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, जिसे बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए हम देखते हैं कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि स्त्री जनन तंत्र वो कहाँ होता है। हम तो देखिए, जो स्त्री जनन तंत्र जो है वो होता है कहाँ, सुरोनी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में होता है? सुरोनी क्षेत्र में। ये होता है सुरोनी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? सुरोनी क्षेत्र में। देखिए, हिंदी वाले बुक में चाहे अगर पुरुष जनन तंत्र की बात करें या स्त्री जनन तंत्र की बात करें, दोनों को देता है सुरोनी क्षेत्र में ही देता है। दोनों को कहाँ देता है? सुरोनी क्षेत्र में देता है। जैसे कि देखिए, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष जनन तंत्र, ये होता है पेल्विस रीजन में। कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में। जबकि अगर बात करें फीमेल का, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है पेल्विक रीजन में। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो होता है पेल्विस रीजन में, और फीमेल जो होता है वो पेल्विक रीजन में। ये कहाँ देता है? इंग्लिश वाले बुक में देता है। जबकि हिंदी वाले बुक में चाहे मेल का बात कीजिए यानी कि पुरुष का बात कीजिए या स्त्री का बात कीजिए, दोनों ही श्रेणी क्षेत्र में देता है। तो देखिए, आंसर जो है माना जाता है इंग्लिश वाले बुक के अनुसार, तो थोड़ा इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए, अब ये देखते हैं कि स्त्री जो जनन तंत्र है, स्त्री जनन तंत्र, इस जनन तंत्र में कौन कौन से स्त्री अंग आते हैं? स्त्री जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? तो देखिए, स्त्री जनन तंत्र में आता है एक जोड़ा अंडाशय। एक जोड़ा अंडाशय जिसको ओवरी भी बोला जाता है। साथ ही साथ आता है एक जोड़ा अंडवाहिनी यानी कि जिसको ओविडक्ट बोला जाता है, और आता है एक गर्भाशय यानी कि यूट्रस, और एक आता है गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स, और आता है योनि यानी कि वेजाइना, और इसके अलावा आता है बाह्य जननेंद्रिय यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया। आइए देखते हैं कि करके ये कहाँ हमारे शरीर में या कहाँ ये स्त्री के शरीर में उपस्थित होता है। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए क्या क्या है, इसको और अच्छे से देखते हैं इस डायग्राम को। देखिए, ये है अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं ओवरी। कितना है? दो होता है, यानी दो होता है अंडवाहिनी ओवरी, यानी कि एक होता है बाएं तरफ शरीर में और एक होता है दाएं तरफ। तो एक फीमेल शरीर में कहाँ होता है? बाएं तरफ, एक दाएं तरफ। और ये देखिए ओविडक्ट, क्या है? ओविडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी, अंडवाहिनी नलिका। ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी नलिका। ये भी कितना है? दो। तो दो ओवरी होता है और दो ओविडक्ट होता है, अंडवाहिनी नलिका होता है। और देखिए, ये वाला जो भाग है यही कहता है यूटेरस यानी कि गर्भाशय या बच्चेदानी। तो ये क्या है? यूट्रस है, गर्भाशय है, बच्चेदानी। और देखिए, जो बच्चेदानी का जो ये वाला भाग होता है यानी जो पतला वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो पतला वाला, ये पतला वाला जो भाग है, ये वाला पतला वाला, ये सब ये कहलाता है गर्भाशय ग्रीवा। तो गर्भाशय ग्रीवा क्या है? जिसको सर्विक्स कहा जाता है, ये बच्चेदानी का ही भाग होता है जो पतला वाला होता है आगे जाके। और जो गर्भाशय ग्रीवा का जो नली है, जो केनाल है, ये देखिए ये जो नली है, जो केनाल है, इसी को कहा जाता है ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल यानी कि सर्वाइकल केनाल। और ये कहाँ बाहर खुलता है? ये खुलता है योनि में। देखिए, और योनि बाहर जो खुलता है वो होता है वल्वा। कहने का मतलब योनि जो है वो फीमेल का बाह्य जननेंद्रिय नहीं है। देखिए यहाँ लिख रहा है बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटिया, और यहाँ क्या लिखा है? योनि वेजाइना, यानी वेजाइना जो है वो बाह्य जननेंद्रिय नहीं है, दूसरा बाह्य जननेंद्रिय होता है। तो क्या होता है? मलबा होता है। तो ये जो है ये क्या है? योनि। और योनि जो बाहर से जो दिखता है फीमेल में वो होता है वल्वा यानी कि एक्सटर्नल जेनिटलिया, बाह्य जननेंद्रिय। तो स्टूडेंट, ये जो गर्भाशय है यानी कि जो गर्भाशय है, इस ये 3 परत मोटी होती है। इसकी दीवार कितनी परत मोटी है? 3 परत। यानी जो सबसे बाहरी जो परत है उसको बोलते हैं परिगर्भाशय यानी कि पेरीमेट्रियम। परिगर्भाशय बोले तो पेरीमेट्रियम। और ये जो बीच वाला होता है ये होता है मायोमेट्रियम। ये बीच वाला होता है मायोमेट्रियम, जिसे बोला जाता है गर्भाशय पेशीय स्तर। और जो अंदर वाला होता है गर्भाशय अंतर स्तर। देखिए, थोड़ा थोड़ा हम इसमें बात कर लेते हैं। जब बात किए हैं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो परिगर्भाशय है ये क्या है कि बहुत ही पतला लेयर होता है हम त्वचा का, तो ये कुछ खास नहीं है। जो गर्भाशय पेशी स्तर होता है ये क्या है कि मांसपेशी का बहुत ही मोटा परत होता है, जिसके कारण जब ये क्या है यानी कि जब जिसको बोलते हैं प्रसव, प्रसव का मतलब है डिलीवरी यानी कि बच्चे का जन्म, उस समय क्या है कि इसी जो गर्भाशय पेशी स्तर में बहुत ज़्यादा क्या संकुचन होता है, जिससे बच्चे का क्या होता है? प्रसव होता है यानी कि डिलीवरी होता है। और जो
अंतःस्तर है, गर्भाशय का जो अंदर वाला लेयर अंतःस्तर, ये देखिए ये इसमें क्या होता है, ग्लैंड्स होता है, इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स होता है, और यही क्या है कि हर महीने मासिक चक्र में टूट टूट के बाहर आता है वेजाइना के थ्रू। तो जो मतलब हर महीने जो मासिक जो होता है, यानी जिसे पीरियड कहा जाता है या माहवारी कहा जाता है, उसमें जो टूट के आता है वो क्या आता है, वो आता है अंदर वाला लेयर अंतःस्तर। तो और इसके अलावा क्या क्या होता है, इसके अलावा कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग और आगे भी देखेंगे, और यहाँ तक इसको समझ चुके हैं। इसके अलावा देखिए ये यूट्रस का ये जो पार्ट होता है ये फंडस कहलाता है, गर्भाशय बुग्न। यहीं पे क्या है कि बच्चे का क्या है, इम्प्लांटेशन होता है, यानी यहीं पे बच्चा विकसित होता है। तो अब हम लोगों ने फीमेल ये एक्चुअल में इसको तो समझ चुके हैं, लेकिन देखिए इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक और दूसरा स्ट्रक्चर समझते हैं, जो आखिर जो ये जो गर्भाशय है एक्चुअल में कैसा होता है। देखिए ये काट करके दिखाया गया है, इसका जो रियल डायग्राम है वो आपको दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले ही हम लोगों ने इस डायग्राम को देखा था। तो देखिए एक्चुअल में यही डायग्राम अब आपको समझाता हूँ। देखिए ये है यूट्रस, क्या है, यही है यूट्रस, ये है यूट्रस, ये है यूट्रस, और ये क्या है उसका सर्विक्स वाला पार्ट, क्या है सर्विक्स वाला पार्ट, और इसी का पार्ट क्या है, वेजाइना। और ये देखिए ये है एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको भल्बा कहा जाता है, ये है भल्बा एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी बाहर से, और ये है उधर एनस। तो यूट्रस ये होता है, और ये सर्विक्स होता है इसका नैरो वाला पार्ट, और ये होता है वेजाइना। ये क्या है, वेजाइना है। यानी कि कलर का पेन चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये जो ब्लू कलर से बनाया हूँ ये है वेजाइना, ब्लू कलर से क्या है, वेजाइना है। सर्विक्स कहाँ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सर्विक्स, ये वाला पार्ट सर्विक्स है। ये टोटल पार्ट यूट्रस है, ये वाला पार्ट सर्विक्स है, और ये वाला पार्ट वेजाइना है। और देखिए वेजाइना जो शरीर से बाहर जो खुला है इसी को बोलते हैं भल्बा एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल का। इस डायग्राम को और अच्छे से देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये है, अगर यूट्रस को देखा जाए तो यूट्रस कैसे नजर आएगा, ये नजर आएगा। देखिए ये है यूट्रस, सही से अगर यूट्रस देखा जाए तो ये जो एनसीईआरटी डायग्राम में दिया है वो काट करके दिखाया गया है। ये है यूट्रस, और ये देखिए अंडाशय है, ये क्या है अंडाशय, ये अंडवाहिनी, दिख रहा ना। तो ये एक्चुअल डायग्राम इस तरह से होता है। और ये देखिए सर्विक्स से इधर वेजाइना होता है, और ये बाहर जो ओपन होता है भल्बा के रूप में ओपन होता है, ये फीमेल होता है। अब देखिए अब हम थोड़ा सा फीमेल का जो बाह्य जननेंद्रिय है उसको देखते हैं, थोड़ा सा दूसरा डायग्राम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये एनसीईआरटी का ही ये दूसरा फिगर है जिसको देखते हैं, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, इसको देखते हैं पहले ये वाले फिगर को, यानी कि सारे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, यानी कि सारे फिगर को, उसके बाद उसके कार्य को एक बार में समझ लेंगे। देखिए ये एनसीईआरटी का है दूसरा डायग्राम है, ये देखते हैं। ये दिया है कि स्त्री दिया है, स्त्री सुरनी प्रदेश का जनन तंत्र दर्शाने वाला आरेखीय काट, यानी कि कट सेक्शन दिखा रहा है। काट मतलब कट सेक्शन बाहर से काट के दिखाया है, और ये सुरुनी क्षेत्र में ये जो स्त्री का होता है। देखिए क्या है, ये है गर्भाशय, अभी जो हम लोगों ने ये देखा था ना, ये गर्भाशय, ये गर्भाशय, यही है गर्भाशय, इस तरह का होता है। और देखिए ये है योनि, योनि क्या है, ये है बाहर, ये योनि, देखिए यहाँ पे है योनि, ये योनि होता है। और ये देखिए ये बाहर जो खुला है ना योनि, योनि का द्वार जो बाहर है इसी को बोलते हैं भल्बा। इसको हम लोग आगे देखते हैं दूसरे फिगर में। तो ये है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मूत्राशय होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं, जहाँ यूरिन जमा होता है। देखिए यहाँ स्त्री में ये मूत्राशय कहाँ खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, मूत्राशय का द्वार अलग है, और देखिए योनि द्वार अलग है। इसका मतलब जो स्त्री जो होता है उसमें जनन अंग और उत्सर्जन अंग अलग अलग होता है, जबकि पुरुष में जनन अंग और उत्सर्जन अंग क्या होता है, एक ही। उत्सर्जन अंग जिससे क्या है यूरिन पास हो, और जनन अंग क्या है जो जनन में मदद करता है, जनन में सहायक होता है, जिससे गैमीट जाता है, यानी कि शुक्राणु जाएगा, इस तरह से। तो देखिए ये है जनन अंग और ये है उत्सर्जन अंग। मादा में दोनों क्या है, अलग अलग होता है, यानी कि स्त्री में अलग अलग होता है, जबकि पुरुषों में दोनों क्या एक ही होता है। जो सीसन होता है पेनिस, उसी से दोनों पास करता है। तो ये देखिए ये क्या है, मूत्राशय है, ये किडनी से आके यूरिन रिलीज करता है। उसके बाद दिया है जघन संघान, इसको बोला जाता है प्यूबिस, क्या बोला जाता है, प्यूबिस बोला जाता है। और ये देखिए ये मूत्र मार्ग दिया है, इस तरह से दिया। उसके बाद दिया है भोगशेष, बृहत भोगशेष्ठ, लघु भोगशेष्ठ, योनि द्वार। तो देखिए ये योनि द्वार है, यानी कि वेजाइना का ओपनिंग, इसको योनि द्वार बोलते हैं। लघु भोगशेष्ठ इसको बोलते हैं
लेबिया माइनोरा, ये है लेबिया मेजोरा, और ये है वॉक्सेस यानी कि मॉन्स प्यूबिस। क्या है? मॉन्स प्यूबिस। देखिए वॉक्सेस जो है इसको इंग्लिश में मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है, बृहत वॉक्सेस लेबिया मेजोरा, और ये है लघु वॉक्सेस लेबिया माइनोरा, और ये है वेजाइना योनि। देखिए यहाँ गर्भाशय का ये ग्रीवा भी इधर दिखाया है, ये एनस दिखाया है। तो ये सारे स्ट्रक्चर को यहाँ से इतना क्लियर नहीं है, इसको देखने के लिए हम एक दूसरा डायग्राम देखते हैं, वहाँ इसको अच्छे से देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था यही तो था। ये देखिए लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये है, ये जो है क्लाइटोरिस है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, और ये वेजाइनल ओपनिंग। देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग यानी अभी हम लोग जो ने देखा था जिससे यूरिन पास होता है, तो यूरिन पास करने के लिए ये होता है, और ये होता है मतलब कि जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मैथुन या संभोग करने के लिए, यानी कि जो जिससे कि क्या है गैमेट पास करता है, सेमेन पास करता है। तो ये अलग अलग ओपनिंग होता है। इसी डायग्राम को हम अलग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है, एक्चुअल यूट्रस का इस तरह से होता है, जो कि एनसीईआरटी में कट करके दिखा है। और दूसरा डायग्राम देखते हैं। देखिए ये एक्चुअल डायग्राम है, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिया। तो जो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिया है यानी बाह्य जननेंद्रिय, ये होता है। ये क्या है, किसी भी स्त्री का बाह्य जननेंद्रिय यानी कि एक्सटर्नल जेनिटिया। देखिए ये जो होता है, ये जो रीजन जो क्या है, किससे कवर है, यानी कि जो हेयर से, यानी कि जो बाल से कवर है, जो हेयर से कवर है, यही होता है क्या, मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस जो होता है ये गद्देदार कसन जैसा होता है, जो कि क्या है, बाल से कवर। जो बाल से कवर है वो क्या है, मॉन्स प्यूबिस। तो ये मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद देखिए मॉन्स प्यूबिस के बाद जो दिखता है, यानी कि ये वाला जो रेड कलर, यानी ये जो रेड कलर का जो नज़र आ रहा है, ये कहलाता है लेबिया माइजोरा, यानी बृहत भौगकोश। बृहत भौगकोश यानी कि लेबिया मेजोरा है। ये लेबिया मेजोरा है, बृहत भौगकोश। देखिए लेबिया माइजोरा यानी कि बृहत भौगकोश। देखिए यहाँ दिया है लेबिया मेजस यानी कि लेबिया माइजोरा। और लेबिया मेजोरा की अगर अंदर बात करें तो ये जो होता है, यानी ये वाला, ये है लेबिया माइनोरा। क्या है? लेबिया माइनोरा होता है। ये जो है ये है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। और देखिए लेबिया जहाँ माइनोरा जहाँ दोनों मिलता है, यहाँ पे एक होता है क्लाइटोरिस, जिसको ग्लांस क्लाइटोरिस भी कहा जाता है। देखिए तो जो लेबिया मेजोरा जहाँ पे मिलता है वहाँ पे क्या होता है, ग्लांस क्लाइटोरिस। ये है ग्लांस क्लाइटोरिस। क्या है? ग्लांस क्लाइटोरिस। ये देखिए ये जो ग्लांस क्लाइटोरिस है, पुरुष के सीसन यानी पेनिस के क्या होता है, एनालोगस होता है, सिमिलर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इरेक्शन होता है, और बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो संभोग के दौरान ये क्या है, काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी उत्तेजक होता है। इसके अलावा बात करते हैं। देखिए तो ये जो था, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग जिससे यूरिन पास होता है, और ये है वेजाइनल ओपनिंग जिससे कि क्या है, जो संभोग के दौरान यूज होता है, यानी कि जिससे स्पर्म जाता है यूट्रस में। तो ये क्या था, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब देखिए इसमें ये जो वेजाइना है, वेजाइना के ऊपर एक के क्या है कि झिल्लीदार मेम्ब्रेन होता है। झिल्लीदार क्या है, झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। ये झिल्लीदार मेम्ब्रेन जो होता है जिसको बोलते हैं हाइमन। चलिए इसके बारे में और हम लोग आगे इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने ये क्या देखा, सबसे पहले देखा कि जो ये हेयर से यानी कि जो बाल से जो कवर है वो क्या है, मॉन्स प्यूबिस है। ये गद्देदार कसन जैसा होता है। मॉन्स प्यूबिस के अलावा ये जो है ये है लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा के जो अंदर है ये है लेबिया माइनोरा है। लेबिया माइनोरा के जो ऊपर है ये क्लेटोरिस, जो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, जो पुरुष के सीसन यानी एनालोगस के होता है, यानी कि इरिस में क्या होता है, इरेक्शंस होता है। उसके अलावा ये तो है यूरिन पास करने के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये है वेजाइना जिससे कि गैमेट यानी कि जो यूट्रस के अंदर जाता है। तो देखिए अभी जो हम लोगों ने देखा है इसी डायग्राम को देखा है। देखिए यही क्या है, यही तो डायग्राम हम लोगों ने देखा था। ये था यानी कि जगन संघान यानी कि मॉन्स प्यूबिस जो था, ये है बृहद भौगकोश। बृहद भौगकोश यानी कि लेबिया मेजोरा था। ये था मॉन्स प्यूबिस था। ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ये मॉन्स प्यूबिस होता है भौगोशेष। और ये बृहत भौगशेष जो है लेबिया माइजोरा है। लघु भेषेष लेबिया माइनोरा है, और यह है योनि द्वार। इस तरह से इसी डायग्राम को अभी हम लोगों ने देखा था, यानी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था वो ये वाला पार्ट था अभी ये। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए
अब इसके एक बार में सारे का कार्ड देख लेते हैं। देखिए, तो बोल रहे जनन तंत्र के सभी अंग एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ मेमोरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होती है। तो यानी कि जितने भी जनन अंग है वो क्या है कि यानी कि मेमोरी ग्लैंड बोले तो यानी कि स्तन ग्रंथियों के साथ क्या है संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होती है, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल पार्ट उसका बनाता है। अब आगे देखते हैं बोला कि जिसके फलस्वरूप अंडोत्सव कहाँ होता है, ओवुलेशन होता है ओवरी के द्वारा। उसके बाद क्या होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है, बोला स्वर्गग्रथ यानी प्रेगनेंसी होता है, तथा शिशु जन्म यानी और शिशु का देखभाल की प्रक्रिया सहायक होती है। देखिए, ये जो स्तन जो होता है मेमोरी ग्लैंड, ये किसी स्त्री का कोई ये जनन अंग नहीं है। क्या है, कोई जनन अंग नहीं है, यानी कि जनन अंग में सहायक होता है, ये कोई जनन अंग का पार्ट नहीं है। हाँ, यहाँ देखिए लिखा है शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायक है, इसलिए इसको जनन अंग दिया है। तो क्या है, यानी कि स्तन जो है वो स्त्री का जनन अंग है? नहीं, स्त्री का जनन अंग नहीं है, वो तो शिशु की देखभाल में क्या है सहायक होता है, इसलिए दिया है। इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, तो देखिए दिया है जनन तंत्र के सभी जनन अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों मेमोरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संयोजित होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं। इसका मतलब कि जनन अंग को इसमें नहीं शामिल कर रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं, देखिए और अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। देखिए, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, जहाँ पे क्या बनता है, जहाँ पे अंडाणु बनता है स्त्री में, और पुरुष का जो होता है वृषण होता है, जहाँ पे क्या बनता है शुक्राणु बनता है। तो ये होता है प्राथमिक जनन अंग। तो हम लोग समझ चुके कि प्राथमिक जनन, इसके अलावा जो बचता है वो सहायक जनन अंग होता है। तो बोले जो स्त्री का अंडाणु और ओवम का क्या करता है निर्माण करता है, साथ ही साथ एस्ट्रॉयड हार्मोन या अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करता है। वो क्या होता है ईस्ट्रोजन। एस्ट्रॉयड हार्मोन यानी अंडाशय हार्मोन जो होता है वो क्या है ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन उत्पन्न करता है। देखिए, अब उसके बाद देखते हैं जो अंडवाहिनी जो है वो क्या, उसके बाद देखते हैं अंडाशय जो होता है उसका लंबाई जो होता है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। अंडाशय, प्रत्येक अंडाशय, ये जो प्रत्येक अंडाशय है इसका जो लंबाई है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। और पूरा सुरुणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि लिगामेंट से जुड़ा होता है। ये फिगर को हम लोगों ने देखा था। प्रत्येक अंडा से एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है, जो अंडाशय की पिटिका का ओवेरियन स्टोमा से जुड़ा होता है। यह पिटिका 2 क्षेत्रों से परिघीय वलकुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स और आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। आइए देखते हैं क्या है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और मेडुला। दूसरे डायग्राम में देखिए, ये है, ये जो है अंडाशय का, अगर सही देखें तो देखिए ये अंडाशय का डायग्राम है। अंडाशय का ये जो बाहर वाला जो होता है ना, ये बाहर वाला यही कहलाता है कॉर्टेक्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहलाता है जो आगे दिया था। और ये जो है अंदर वाला ये मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला। यही गर्भाशय है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया था यानी कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स, जिसको परिधीय वलकुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स था, अभी हम लोग को देखा है जो बाहर बाहर, और ये आंतरिक मध्यांश यानी मेडुला जो था अभी हम लोगों ने बाहर बाहर देखा। अब देखिए देखते हैं बोला कि अंडवाहिनी यानी कि जो ओविडक्ट हम लोगों ने देखा था, बोला कि अंडवाहिनी नलिका फ्लोपियन नलिका या गर्भाशय तथा योनि से मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। बोले प्रत्येक अंडवाहिनी की लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी जो फ्लोपियन ट्यूब जो है यही तो अंडवाहिनी है। फ्लोपियन ट्यूब ये कितना है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो भाग ये झिल्ली होता है, यहाँ से जब क्या है, यहाँ से जब एग रिलीज होता है यानी अंडाणु जो रिलीज होता है तो क्या है झर्री इसको अंदर ले जाता है, इसको क्या करता है ग्रहण करता है, अंदर ले जाता है। और ये जो यहाँ फूला हुआ जो स्ट्रक्चर है ये कीप कहलाता है। क्या कहलाता है? कीप। और कीप का मतलब होता है इनफंडिबुलम। और ये जो चौड़ा वाला जो पार्ट होता है, ये जो चौड़ा वाला पार्ट है, देखिए ये जो चौड़ा वाला पार्ट जो है ये एम्पुला तंत्रिका, यानी ये जो चौड़ा वाला पार्ट जो है ये एम्पुला तंत्रिका, यहाँ पे क्या होता है निषेचन। देखिए ये कीप, ये जो पार्ट होता है ना ये कीप होता है, इसको इनफंडिबुलम कहा जाता है। कीप यानी इनफंडिबुलम। और ये जो पार्ट होता है ना ये कहलाता है एम्पुला तंत्रिका, यहीं पे क्या होता है निषेचन होता है।
और इससे जो पतला वाला जाता है ये कहलाता है ईस्थमस। क्या कहलाता है? ईस्थमस। और ईस्थमस जाके कहाँ ओपन होता है? गर्भाशय में, यहीं पे होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? निषेचन। निषेचन के बाद यहाँ पे क्या बनता है? ये युग्मनज बनता है, यानी जैगोट बनता है। जैगोट यहाँ से आता है और यहाँ क्या बनता है? और यहाँ देखिए जैगोट में क्या विभाजन होते होते मतलब कि वो बहुत सारे सेल का बन जाता है। और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चिपक जाता है। जब ब्लास्टोसिस्ट इसके दीवार से चिपक जाएगा तो यही तो क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। और यहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है? प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट कहलाता है। तो ये हम लोग क्या है देख चुके हैं। अब एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मेन डायग्राम ही है, डायग्राम से हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो देखिए बोला कि अंडवाहिनी की नली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। हम लोगों ने देख लिया अंडाशय के ठीक पास अंडवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि अंडाशय के पास ही क्या है? अंडवाहिनी का जो कीप का होता है, और जिसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम कहा जाता है। देख रहे हैं ना, कीपक यानी कीप का आकार का जो होता है कीपक यानी इनफंडिबुलम कहलाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश से प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर या फिमरी कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, यानी कि जो झालर जो है यही तो है कीप जो के जैसा वो कीपक है, झलरी है, जिसके फिमरई कहा जाता है। बोला कि झालर सहायक झालर होता है। बोला कि अंडोत्सव के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में सहायक होता है। वही तो कलेक्शन में यानी कलेक्ट करने में, संग्रह करने में क्या है? ये झलरी जो है सहायक होता है। जैसे कि उससे क्या है कि एक मतलब जैसे अंडाशय जो है उससे अंडा रिलीज हुआ, यानी कि एग रिलीज हुआ, और उसको क्या करेगा? ये संग्रह करेगा, कलेक्ट करेगा, और उसको कहाँ भेज देगा? एम्पुला में भेज देगा निषेचन के लिए। बोला कि कीपक के आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग खुलता है, जिसे तंतुका एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण स्थमस में एक संकरी अंशिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय से जुड़ती है। अभी हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर को देख लिया। अब देखिए बोला कि गर्भाशय केवल एक होता है, यानी हम लोग देखा है यूट्रस कितना? एक है, जिसे बच्चेदानी उम्ब भी कहा जाता है। हम लोगों ने देखा है। हमारा गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती के जैसा होता है। हाँ, इसको ध्यान से रख सकते हैं, ध्यान दीजिए। यानी गर्भाशय का आकार कैसा है? नाशपाती के जैसा। वो भी कैसा? उल्टा नाशपाती। तो जो यूट्रस है, गर्भाशय है, इसका इसी को बच्चेदानी या उम्ब भी कहा जाता है। उम्ब या बच्चेदानी कहा जाता है। इसका आकार उल्टा नाशपाती जैसा होता है, उल्टा नाशपाती। पूरा गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वार योनि में खुलता है, और ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। देखिए सारे बातों को हम लोगों ने अच्छे से देखा है, 2-2 फिगर 3-3 फिगर में देखा है। और जो योनि के साथ मिलकर जन्म कैनाल, बर्थ कैनाल की रचना करती है। हम लोगों ने बोला था कि जन्म कैनाल या बर्थ कैनाल बनाता है। बर्थ कैनाल क्या है? जिससे बच्चे का जन्म होता है। मतलब कि गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। मैंने बताया था आपको कि गर्भाशय में कितना परत है? 3 परत। बाहरी जो पतली झिल्लीदार होता है, जिसे परिभगमय यानी कि पेरिमेट्रियम, मैंने बताया था अभी पेरिमेट्रियम। बोला मध्यम मोटी जो होती है, जिसको बोलते हैं पेशीय होती है, देखिए मायोमेट्रियम बोलते हैं। और आंतरिक जो होता है स्तर, उसको गर्भाशय अंतर एंडोमेट्रियम। मैंने इसका सारा फिगर वक्त ही बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए बोला कि जो इंडोमेट्रियम के बारे में बोला है, जो गर्भाशय गुहा को आस्थारित करती है। आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय अंतः चक्रीय परिवर्तन होते हैं। यानी कि अभी मैंने बताया था उस समय कि जो अंतः स्तर जो होता है, यानी कि जो इंडोमेट्रियम जो होता है, वही क्या है? आता है किस में? आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूट कर। तो ये हम लोगों ने देख चुका है। और देखिए गर्भाशय पेशी स्तर जो प्रसव के समय काफ़ी तेज़ी से संकुचन होते हैं, यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है तो जो बीच वाला जो होता है, यानी कि जो पेशी स्तर जो है मायोमेट्रियम जो कहते हैं, इसी में क्या है? बहुत ज़्यादा संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और बच्चे का जन्म होता है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद देखिए बोला स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघनशैल, मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगकोष्ठ लेबिया मेजोरा, लघु भगकोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनि छिद्र हाइमेन तथा भोगशेष यानी कलेटोरिस आता है। सारे फिगर को हम लोगों ने एक बार देखा था, एक बार आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बोला कि जघनशैल वामशय ऊतकों की बनी होती है, गद्दी सी होती है। बोला ना कसन लाइक मतलब गद्दी जैसा, यानी कि जो लेबिया में जो मॉन्स पीबिस जो है वो गद्दी जैसा होता है। वही बोला कि जघनशैल यानी मॉन्स पीबिस जो है वो कैसा होता है? गद्दी सा होता है, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। हम लोगों ने देखा था क्या? बालों से जो ढका है, गद्दी सी है, वही क्या था? जघनशैल यानी कि मॉन्स पीबिस। इसको एक बार फिर देख लेंगे। उसके बाद देखिए ये बृहद भगकोष्ठ यानी कि लेबिया मेजोरा, बोला ऊतकों की मांसल वाले फोल्ड होता है, बोला जो जघन सर्कल के नीचे फैले होता है। उसके बाद बोला योनि द्वार को घेरे रहता है। लघु वृष को ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, और यह बृहद भगकोष्ठ के नीचे होता है। इसको भी देख लेंगे। अब देखिए
उसके बाद बोल रहा है योनि का द्वार प्रायः एक पतले झिल्ली से, जिसे योनि छिद्र कहते हैं, से आंशिक से ढका होता है। बोले भोगसेश की एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र के द्वार पर दो बृहद भोगसेश के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। तो ये हम लोगों ने देखा था, क्लेटोरिस के बारे में बात करा। देखिए बोला योनि छद्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमन, बोला कि प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के अचानक गिरने से भी फट सकता है। और बोला इसके अलावा योनि टेम्पोन को घुसाने से भी, फिर घोड़े पे चढ़ने या साइकिल चलाने आदि से, खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कहने का मतलब क्या है, जो हाइमन है वो किसी भी कारण से वहाँ पे कोई सा भी चोट लगे तो ब्रेक हो सकता है। ये कहना ये चाहता है ना कि जो हाइमन है वो ये नहीं बताता है कि वो मतलब औरत है, वो जो गर्ल्स है वो वर्जिन है या नहीं। इससे हमको हाइमन से भी ये पता नहीं चलता है वर्जिनिटी का। तो देखिए बोला कुछ औरतों का योनि छिद्र संभोग के बाद भी बना रहता है, यानी कि कुछ में इंटरकोर्स मैथुन करने के बाद भी हाइमन पूरा रूप से टूटता नहीं है। वही बोला इसलिए योनि छिद्र यानी हाइमन के होने अथवा न होने की बात को स्त्री के कोमकार यानी वर्जिनिटी और यौन अनुभव का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता। तो देखिए अगर मतलब ये बताना चाहता है कि जो अगर हाइमन फीमेल में नहीं है या है, तो उसे हम पता ये नहीं लगा सकते हैं कि वो फीमेल वर्जिन है कि नहीं। वर्जिन मतलब कि वो कभी वो संभोग कर चुकी है कि नहीं, यानी कि हाइमन से हम लोग पूरा पता नहीं लगा सकते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा और फिगर को लास्ट में देखते हैं, उसके बाद अब ये क्या खत्म करते हैं।